हेलो बच्चा लोग, टीम फ्री मंत्रा बाय रवि मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए क्लास 10th का लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकाश। प्रकाश जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसके पिछले 2 लेक्चर लिए जा चुके हैं, जिसमें आप प्रकाश के विषय में काफी कुछ जान चुके हैं। आपने पिछले लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे और गोलीय दर्पण पढ़ा था। गोलीय दर्पण के प्रकार भी मैंने बता दिया था और मैंने कहा था कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी आप इतना जान चुके हैं कि गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। हमने इतना भी बता दिया था कि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। तो अब हम वहीं से इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा नोट बता दें, उसके बाद हम सिलेबस को आगे ले चलेंगे। नोट में हमें यह बताना है कि हम आगे जब भी पढ़ेंगे तो परावर्तक पृष्ठ सदैव किधर रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि हम परावर्तक पृष्ठ सदैव बाईं ओर ही रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, अभी हम बताएंगे। ये देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, बाईं तरफ है। तो ये तो उत्तल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है बच्चों? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कल इसे मैंने पढ़ाया था। क्या है ये? कॉन्वेक्स मिरर। और अब अगर एक इसी तरह एक अवतल दर्पण बनाए तो उसका भी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होगा। ये देखिए बच्चों। हाँ, एक और बात, हम अब ये डॉट डॉट भी नहीं लगाएंगे, ऐसे सीधे लाइन खींच दिया करेंगे इधर। इससे आइडिया आ जाना चाहिए कि इधर पॉलिश है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक पृष्ठ इधर है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। अब यहां देखो, परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर दबा हुआ है। तो जब अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो ये हमेशा याद रखना कि हमें परावर्तक पृष्ठ किधर बनाना है? बाईं ओर। अब सुन लो, ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल्स में बार बार डाटाज चेंज करने की जरूरत ना पड़े। हम एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि हमें परावर्तक पृष्ठ हमेशा बाईं ओर ही रखना है। मतलब हम चेहरा देखेंगे हमेशा अगर कॉपी में बनाकर तो बाईं ओर से ही देखेंगे। ठीक है, इतनी बात हमेशा याद रखना। जब कभी तुम्हें उत्तल दर्पण बनाना हो, कॉन्वेक्स मिरर बनाना हो तो ऐसे बनाना, और अवतल दर्पण बनाना हो यानी कॉनकेव मिरर बनाना हो तो ऐसे बनाना। बोलो, इतनी बातें क्लियर हैं? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के भाग। गोलीय दर्पण के भाग। तो देखो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उन्होंने नोट लिख लिया होगा और नोट के बाद हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण के भाग। और गोलीय दर्पण के भाग में जो लोग नोट्स बना रहे हो ऐसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के निम्नलिखित प्रमुख भाग हैं। गोलीय दर्पण के निम्नलिखित प्रमुख भाग हैं और इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे द्वारक। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे? द्वारक। अपर्चर। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? अपर्चर। और देखिए, ये अपर्चर क्या होता है, द्वारक क्या होता है। तो सुनो, द्वारक क्या है? जैसे अगर हमारे पास कोई दर्पण हो, दर्पण जैसे, तो दर्पण तुम्हें पता है उसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होगा, यानी वो कुछ कुछ ऐसे कटोरे जैसा होगा। कटोरे जैसा। इसे अगर इस तरह बनाए तो शायद ज्यादा समझ में आए कि ऐसे कटोरे की तरह होगा।
ऐसे कटोरे की तरह होगा दर्पण। अब इसमें अगर देखो कटोरे के अंदर पॉलिश है तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो अंदर पॉलिश चेहरा इधर से देखोगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, बाहर पॉलिश है तो इधर से देखोगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। यानी अगर अंदर पॉलिश है कटोरे के तो ये कॉन्वेक्स मिरर और बाहर से पॉलिश है तो कॉनकेव मिरर। अब ऐसा है, अब देखो इस दर्पण में अगर तुम इसे ध्यान दो, इसे, तो ये कैसा है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट है वृत्ताकार। ये पार्ट कैसा है, वृत्ताकार, वृत्ताकार। और या इसी को इंग्लिश में क्या कह सकते हो, सर्कुलर है। ये क्या है, सर्कुलर है। और इसी वृत्ताकार या इसी वृत्त का जो व्यास होता है, ये इसी व्यास को हम कहते हैं द्वारक। इसी व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक। यानी अगर आपसे कोई द्वारक की परिभाषा पूछे तो क्या कहोगे, हम लिख दे रहे हैं परिभाषा यहां, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण की वृत्ताकार, किसी गोलीय दर्पण की वृत्ताकार परिसीमा के व्यास को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों। किसी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण होगा, इसे अगर 3D में थोड़ा फील करें तो कटोरा तो हमारे पास है नहीं, ऐसा कुछ होगा द्वारक, ध्यान देना, ऐसा कुछ कटोरे के जैसा। तो ये जो बाउंड्री दिख रही किनारे किनारे कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। इसी का जो व्यास है उसी को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। यानी अगर हम बनाएं इसे तो बनाने के लिए ऐसे तुम बना सकते हो, ये तो समझने के लिए था। और अगर बनाना चाहो तुम कॉपी में तो कॉपी में तुम इसे ऐसे बनाओगे। ये कौन सा दर्पण है बोलो, उत्तल दर्पण। अब आइडिया आ जाना चाहिए देख के कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो अगर हम इसे 3D में बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही तो फील करोगे 3D में। और यानी कि ये जो दूरी है यही क्या है, यही है द्वारक। यही क्या है, द्वारक। यही कारण है कई किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है कि किसी गोलीय दर्पण की जो लंबाई होती है उसे द्वारक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, द्वारक। अब हम इस डॉट डॉट को हटा दे रहे हैं यहां से, जिससे फिगर गंदा ना लगे। तो ये क्या हो गया, इसमें द्वारक, अपर्चर। क्या हो गया बच्चों, ये अपर्चर। ये किसकी कहानी है, उत्तल दर्पण। ये किसकी कहानी है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। बोलो, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े। अगर अवतल दर्पण हम बनाए, मान लो ये रहा अवतल दर्पण, तो इस बार इधर पॉलिश है तो फिर वही, ये कहां से कहां तक, ये पूरी लंबाई यही तो बन जाएगी द्वारक। तो ये क्या हो गया, द्वारक। लेकिन लंबाई कहना ज्यादा सही नहीं, ज्यादा बेहतर क्या होगा कि कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण जिस वृत्ताकार परिसीमा से बना होता है, किसी भी गोलीय दर्पण में जो वृत्ताकार परिसीमा होती है उसी के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। जैसे मान लो यही क्या है, मेरा हाथ, अगर ये मेरा हाथ क्या बन जाए, दर्पण बन जाए, तो ये जो बाउंड्री होगी इसी का जो व्यास है इसी को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। तो द्वारक समझ में आ गया होगा, बोलो क्लियर है द्वारक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो द्वारक के बाद अब हम अगला पढ़ते हैं, मिटाया जाए इसे, लिख लिया सबने।
द्वारक के बाद अगली हेडिंग तुम लोग डालोगे ध्रुव। दूसरी हेडिंग क्या होगी? ध्रुव। ये प्रमुख भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हम पार्ट्स यहाँ बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे यही सब काम आएंगे। पोल, द्वारक समझ चुके हो कि जो बाउंड्री होती है, जो वृत्ताकार परिसीमा होती है किसी गोलीय दर्पण की, उसी का जो व्यास होता है उसी को क्या कहते हैं? द्वारक। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे अपर्चर की डेफिनेशन? कहेंगे द बाउंड्री ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सर्कुलर। जो बाउंड्री होती है किसी स्फेरिकल मिरर की, वो कैसी होती है? सर्कुलर। एंड the diameter of this circular part is called aperture of that spherical mirror। तो इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिख लेंगे ट्रांसलेट करके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ध्रुव पे। ध्रुव, तो ध्यान दो बच्चों, ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव हम तुम्हें कोई दर्पण दे दें, कोई दर्पण हम तुम्हें दे दें, कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। हम बात उसी की कर रहे हैं। जब भी मेरे मुंह से दर्पण निकले तो आप लोग क्या समझेंगे कि हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। और तुम उसे जैसे विष्णु भगवान चक्र नचाते थे उसी तरह तुम उसे उंगली पे नचाओ। देखो उंगली पे कहाँ टिक जा रहा है, उंगली पे जहां वो टिक जाए वही क्या है? ध्रुव है। या ऐसे कह सकते हैं वो कहाँ टिकेगा तुम्हें पता है? एकदम बीच में टिकेगा, मिडिल में। एकदम जैसे यही मान लो अगर दर्पण तो कहा एकदम बीच में, मिडिल में टिकेगा, और यही पॉइंट क्या कहलाता है? ध्रुव। यानी परिभाषा हम क्या देते हैं कि किसी गोलीय दर्पण, ध्यान देना बच्चों, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, किसको? केंद्र बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसको? द सेंट्रल पॉइंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। क्या कहोगे? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। ठीक, अगर इसे समझें, जैसे ये मान लो है कोई दर्पण, गोलीय दर्पण, बताओ ये कौन सा गोलीय दर्पण है? अब आइडिया आ जाना चाहिए तुरंत। ये कैसा है? उत्तल, यानी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे? कॉन्वेक्स मिरर है ये। कैसा है ये? कॉन्वेक्स है। अब अगर इसके पोल की बात करें तो खुद बताओ ये कहां टिकेगा? यहीं बीच में। एक और बात इसी में बता दें कि इसे पी से लिखते हैं। कौन से पी से? कैपिटल पी। इसे पी से लिखते हैं, इसे कैपिटल पी से लिखते हैं। यानी इसमें पॉइंट पी, यानी जिसे हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे। और अगर यही एक हमारे पास अवतल दर्पण होता, ऐसा ऐसा होता, तो इसका पी कहाँ होता? यहाँ एकदम बीच में। एकदम बीच में ही बनाना तुम लोग। ये कैसा है? कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? कॉनकेव। कॉनकेव, समझ गए? तो क्या कहा मैंने अब तक? अब तक हमने किसी भी गोलीय दर्पण के दो भाग बताए। एक द्वारक, तो द्वारक सीधा सा है कि अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो जो लंबाई होती है उसी को क्या कहते हैं? द्वारक। और अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो कहो ये जो सर्किल बनेगा इसी का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, जो वृत्त ऐसे बनेगा, इसी वृत्त का जो व्यास होता है उसी को द्वारक कहते हैं। यहाँ भी बनेगा ऐसे वृत्त, इसका जो व्यास होगा उसे द्वारक कहेंगे। और ध्रुव क्या होता है? उसका मिड पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। तो ये दो बातें क्लियर हो चुकी हैं। द्वारक की ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हाँ ध्रुव की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसे इरेज करें, आगे बढ़े। थर्ड पार्ट देखें क्या होता है किसी गोलीय दर्पण का। तो थर्ड पॉइंट लिख लेना, वक्रता केंद्र। क्या लिखोगे बच्चों? थर्ड पॉइंट, वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ बच्चे ब्रिलियंट होंगे, कुछ ज्यादा ही ब्रिलियंट होंगे, उन्हें लेक्चर बहुत स्लो लग रहा होगा, तो थोड़ा फॉरवर्ड करके देखो, तेज देखो वीडियो को, भगा भगा के देखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा इसे समझना पड़ेगा। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे ये रहा तुम्हारे पास एक, पहले हम बना दे रहे हैं, डेफिनेशन नीचे लिख देंगे। ये रहा एक दर्पण है, हम तुमसे पूछें ये कौन सा दर्पण है, तो तुम फटाक से जवाब दे दोगे कौन सा है, उत्तल है। ये कैसा है, उत्तल, उत्तल, कॉन्वेक्स। अब हम तुमसे पूछें इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, तो ध्यान से सुनो। जैसे ये बना कैसे होगा, ये कैसे बनाया गया होगा, तो ध्यान से सुनना कैसे बनाया गया होगा। एक खोखला गोला रहा होगा पहले, ऐसे पूरा, ऐसे पूरा ये क्या रहा होगा, एक खोखला गोला रहा होगा। और इसी को हमने क्या किया होगा, ऐसे बीच यहां से ऐसे काट दिया होगा, ऐसे। किससे काटा होगा, सीजर से कि कैंची से। ये ऐसे ऐसे काट के हमने क्या किया, अलग किया। तो जब हमने काटा तो ये देखो ऐसा ही तो कुछ बचेगा। अरे क्या था, खोखला गोला था, एक कांच का बना था, मान लो हमने बीच से काट दिया तो ऐसे पूरा गोला था, इमेजिन करो तो भगोने सॉरी कटोरे जैसा निकलेगा नहीं। और इस पीछे हमने क्या किया, फिर ऐसे पॉलिश कर दिया, पीछे हमने क्या किया, ऐसे पॉलिश कर दिया। तो ये क्या बन गया, गोलीय दर्पण। क्या बन गया, ये गोलीय दर्पण। अब ध्यान दो, तो ये गोला था, इस गोले का जो केंद्र था उस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण किसी गोले को काटकर बनाया जाता है और उस गोले का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए बच्चों। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन में कि किसी कोई गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस, कोई गोलीय दर्पण जिस गोले को काटकर बनाया जाता है, जिस गोले को काटकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। बोलो समझ गए। जैसे ये था एक हमारे पास क्या, उत्तल दर्पण, और हमने इमेजिन किया कि इससे काट के बनाया गया होगा, तो इसका जो केंद्र था उसे हमने क्या कहा, वक्रता केंद्र। और हम बता दें इसे सी से लिखते हैं, किससे, कैपिटल सी से लिखते हैं। यानी ये क्या होगा, इसमें कैपिटल सी। अब आओ एक अवतल दर्पण भी बना दे। ये क्या है, यहाँ लिखा है कैपिटल सी। एक अवतल दर्पण भी बना दे। तो ध्यान देना बच्चों, वो गड़बड़ हो गया, ये अवतल ही तो है। कई लोगों के दिमाग में बहुत देर से खुजली हो रही होगी, अवतल ही तो था, ऐसा था, देखो अवतल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बना दिया क्या, अवतल, कॉन
केव, गलती हो गई, क्षमा करें। कॉनकेव, ये क्या था? कॉनकेव। अब हम यही चीज सेम कॉन्वेक्स के लिए बताएं। ये कैसा है? उत्तल है। उत्तल यानी कॉन्वेक्स है। ये क्या है? कॉन्वेक्स है। ठीक। अब जब ये कॉन्वेक्स है तो अब इसका अगर हम सोचें कि किस गोले से बना होगा तो शायद इसका गोला ऐसा कुछ रहा होगा। इधर ध्यान दो, इसका गोला कुछ ऐसा रहा होगा, और जब ये गोला कुछ ऐसा रहा होगा तो इसका जो केंद्र है वो केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। हम इसे नीचे लिख दे रहे हैं। ये उत्तल दर्पण था। उत्तल यानी ये क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो देखो, ये उत्तल दर्पण ये इस गोले को काट कर बना होगा तो इसका केंद्र वक्रता केंद्र, या उत्तल दर्पण ये इस गोले को काट कर बना होगा तो इसका केंद्र वक्रता केंद्र। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? वक्रता केंद्र समझ गए कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र बिंदु को वक्रता, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। पोल तो तुम्हें पता ही है, इसका यहाँ कहीं होगा एकदम मिड में, और इसका भी यहीं कहीं ऐसे एकदम मिड में होगा। बोलो, क्लियर है? कैमरा चेक करें फिर आगे बढ़ें। हाँ, सारी चीजें क्लियर हैं। क्लैरिटी धीरे धीरे मेंटेन होती जा रही है। छोटी छोटी गलतियों को माफ करें, रिदम में कई बार हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं चौथा पार्ट, वक्रता त्रिज्या। बच्चे क्या हेडिंग डालेंगे? वक्रता त्रिज्या। चौथा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल। ये तुमने जान लिया है कि जैसे ये क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, अब से गलत नहीं बताएंगे। ये है कॉन्वेक्स, और इसका ध्रुव होता है यहाँ, और इसका वक्रता केंद्र होगा यहाँ कहीं, यहीं तो होगा। अरे ऐसे बनेगा तो यहीं कहीं केंद्र इसका पड़ेगा। ये हो गया ध्रुव पोल P, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। इसी तरह अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण हो, कोई अवतल दर्पण हो, ये रहा अवतल दर्पण, तो इसका P होगा एकदम यहाँ बीच में, और C इधर कहीं होगा। C इधर कहीं होगा। ये क्या है? अवतल है। क्या है बच्चों? ये अवतल, कॉनकेव। बस, अगर ये दो बातें जानते हो तो चीजें आसान है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्यान से सुनना। तो वक्रता त्रिज्या होती है किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल P व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं C से,
वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? यानी अब यहां से यहां मिला दें ऐसे, ये जो दूरी होगी इसे हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। और इसमें यहां से यही दूरी होगी वक्रता त्रिज्या। एक लाइन और लिख दें कि इसे कैपिटल R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? R से। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? कैपिटल R से। यानी ये दूरी हो गई क्या? कैपिटल R। और इसमें ये दूरी हो गई कैपिटल R। बोलो, क्लियर है वक्रता त्रिज्या तक की कहानी? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी? ठीक है, अब हम इसे इरेज करके 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब हेडिंग लगाओगे तुम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। पांचवा, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक वाला ही होगा। प्रिंसिपल एक्सिस। एक और बात हम बार बार कहते हैं कि अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसे आप सही कर लें, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। इंसान गलतियों का पुतला होता है। रिदम में लिखते लिखते कई बार गलती हो जाती है। तो ध्यान देना, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुख्य अक्ष देखो क्या होता है। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या कहेंगे हम कि कोई गोलीय दर्पण है तुम्हारे पास। जैसे ये देखो, मैंने कौन सा दर्पण बना दिया, तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। कौन सा दर्पण है? उत्तल, कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉन्वेक्स, उभरा हुआ है। इधर तुम अब बाई तरफ ही देखो, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ तो बाई ओर ही हम हमेशा बनाएंगे ना, हम तो कसम खा चुके हैं। ये क्या है? P है। ये क्या है? वक्रता केंद्र C। ठीक, अब देखो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है। मुख्य अक्ष की परिभाषा है किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ध्यान से सुनना परिभाषा कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। सरल कहना जरूरी है, नहीं तो कोई कलाकार होगा तो ऐसे मिला देगा। सरल रेखा से ही मिलाना है, तभी हम क्या कहेंगे? उसे मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये तो उत्तल दर्पण में देखा। पहले डेफिनेशन लिख दें। क्या कहेंगे? किसी गोलीय दर्पण के किसको के ध्रुव यानी पोल, जिसे इंग्लिश में P से लिखते हैं, तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली सरल रेखा। इतनी देर से तुम लोगों को बता रहे थे, अभी तो हम ही गलती कर देते। को मिलाने वाली सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन।
क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इंग्लिश डेफिनेशन कैसे दोगे? द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। ये यहां लिखा है कैपिटल C। समझ गए बच्चों? अब अगर यही सेम चीज हम किसी अवतल दर्पण के लिए बनाए तो कैसे बनेगा? ये रहा अवतल दर्पण, ये क्या रहा? अवतल दर्पण। अवतल क्या है ये? अवतल। कॉनकेव, यहां लिखा है कॉनकेव। यहां इसका P, यहां इसका C, P और C को मिला के आगे बढ़ा दो। यही क्या है? मुख्य अक्ष है। यही क्या है? मुख्य अक्ष। 1 मिनट कैमरा चेक कर लें। हाँ, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुख्य अक्ष आपने जान लिया कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो अब तक आप जान चुके हैं इसके कौन कौन से भाग आपने जान लिए। द्वारक जान लिया, वक्रता केंद्र जान लिया, वक्रता त्रिज्या जान लिया और मुख्य अक्ष जान लिया। हाँ, ध्रुव जान लिया। ये 5 भाग आपने जान लिए हैं। एक और भाग बचता है मुख्य फोकस, और जहां से न्यूमेरिकल की कहानी स्टार्ट होती है। तो मुख्य फोकस समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सारा फील वही है। जब हम उसे पढ़ा देंगे तो आगे न्यूमेरिकल्स आसानी से तुम्हें समझ में आएंगे। तो इसीलिए हम उसके लिए टाइम लेंगे। उसके लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम मुख्य फोकस ही बेसिकली समझाएंगे और कुछ नोट पॉइंट्स होंगे। तो अगला वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उसके लिए आप तब तक वेट करें। लेकिन हाँ, ये तीनों वीडियोस आप एकदम पढ़ लें, तैयार कर लें अच्छे से। और अगर मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हों उनसे कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ें। कितना फायदा होगा वो तो आपको अब तक नजर आ ही गया होगा। चीजें और बेहतर होती जाएंगी जैसे जैसे आप लोगों का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो लास्ट में एक बार फिर से किंग फी मंत्रा बाई रवि मिश्रा के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें ये महसूस होता रहे कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिससे हम और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हों। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।